अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल को देखते हुए आवाम को ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप भारी मैंडेट से किसी भी पार्टी को जितवाते हैं तो आगे पार्लियामेंट में जाकर वो पार्टी फिर से हार सकती है। इससे आवाम को ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम कितना ज़्यादा फ्लॉड है कि यहाँ पे आज आवाम की भारी अक्सरियत से जीतने वाला भी हार चुका है और बंद कमरों की सियासत जीत चुकी है। अब अगर अवाम इसका वेट कर रहे हैं कि सियासतदान मज़ीद एक्सपोज होंगे फिर ही अवाम अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर आएंगे, तो ये हमारी खुशफहमी है। इस वक्त हुक्मरान जमात और ओपोजिशन जितनी ज़्यादा एक्सपोज हो चुकी है, पाकिस्तान की तारीख में शायद ही पहले कभी कोई पार्टी इतनी ज़्यादा एक्सपोज हुई हो। पंजाब में सीएम के इलेक्शंस में डेप्यूटी स्पीकर का बायस्ड डिसीजन इस बात को साबित करता है कि इन सियासतदानों को सिर्फ अपना मुफाद अजीज़ है, उन्हें अवाम से कुछ लेना देना नहीं। पंजाब में अवाम ने अपना मैंडेट पीटीआई को दिया है, पीटीआई को वाज़े तौर पर जितवाया है, लेकिन इसके बावजूद जब पंजाब असम्बली में सीएम के लिए इलेक्शंस करवाए गए तो डिप्टी स्पीकर ने वाज़े तौर पर यह सबूत देते हुए कि वो हुक्मरान जमात के साथ हैं, उनकी अक़लियत को अक्सरियत में बदल दिया और जो पार्टी वाज़े वोटिंग के साथ जीत रही थी उसको हरा दिया, उसके वोट्स को कैंसिल कर दिया। अब ये भी शायद मुल्क की तारीख में अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है कि पार्टी के कारकुनान अपने ही उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकते, उनका अपने ही उम्मीदवार को दिया गया वोट कैंसिल कंसीडर किया जा रहा है। कोर्ट ने जब इसकी एक्सप्लेनेशन मांगी है तो वो एक्सप्लेन करने से भी कतरा रहे हैं, उनको एक्सप्लेन भी नहीं करना आ रहा कि उन्होंने ये रूलिंग कैसे दी है। खैर ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट खुद ही देख लेगा। इस चार्ट में क्लियरली देखा जा सकता है कि बैंकरप्ट होने वाले ममालिक में पाकिस्तान का कौन सा नंबर है और हम तेज़ी से बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे फॉरेन रिजर्व्स $7 बिलियन रह गए हैं। मौजूदा हुकूमत जो महंगाई मुकाऊ मार्च करके हुकूमत में आई थी, इन्होंने डबल महंगाई कर दी है। अब मुझे नहीं समझ आता कि ये कौन सा फार्मूला है जिसमें आप महंगाई को ख़त्म करने के लिए मज़ीद महंगाई करते हैं। दुनिया में इस वक्त क्रूड ऑयल के रेट्स $100 से भी नीचे आ चुके हैं, लेकिन मुल्क में महंगाई वैसे ही बरकरार है क्योंकि हमारे हुक्मरानों को आवाम से कोई सरोकार नहीं है, ना ही उन्हें आवाम के मसाइल का पता है। मैं आपको अपनी कई वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी 100 रुपये का नोट नहीं देखा होगा। आज मुल्क के जो हालात हैं ये फ़र्स्ट टाइम नहीं हो रहा। हमारे हुक्मरान हमेशा से इसी तरह से मिसहैव करते आ रहे हैं। अपने गलत फ़ैसलों और अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से सारा बोझ आवाम पर डाल दिया जाता है। हमारा मुल्क शुरू से ही सफ़र कर रहा है, इंस्टेबिलिटी का शिकार है। हमारे हुक्मरान अपनी जगह पे पुरसकून है, उन्हें किसी भी कीमत पर इक़्तिदार चाहिए, बाई हुक और बाई क्रुक। और इसकी रीसेंट मिसाल हमने सीएम के इलेक्शंस में जो पंजाब में हुए उसमें देख ली है। इस वक्त गैर मुल्की कंपनीज जो पाकिस्तान में सालों से बिज़नेस कर रही थी वो भी ग्रेजुअली अपने बिजनेसेस को बंद करती जा रही हैं। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी मुल्क में अपने प्लांट्स को बंद कर रही है और कार्स की मज़ीद बुकिंग नहीं की जा रही, वो अपनी बुकिंग को बंद कर चुके हैं। इसके अलावा कार्स की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ रहा है। इवन हमारे छोटे व्हीकल्स की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए इस्टेब्लिशमेंट ने मीडिएटर का रोल प्ले करने का फ़ैसला किया है। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ महीनों में मुल्क के हालात स्टेबल हो जाएं, लेकिन जब तक मुल्क में किसी एक पार्टी की हुक्मरानी नहीं होती और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ नहीं दिया जाता तब तक ये मुल्क इनस्टेबल ही रहेगा और हम मज़ीद बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों का फोकस इस पर नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है या मुल्क में कितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है या हमारे अवाम किस कदर सफ़र कर रहे हैं। इवन जो बारिशें हुई हैं उनमें हुक्मरान जमातों ने अपना क्या किरदार अदा किया है वो भी सबके सामने है। वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि रिसेंटली जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बारे में मैं आपको अपडेट दूं। वो अपडेट्स तो ख़बरों में चल रही हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि अब आप देख लें कि इस बोगस निज़ाम में अवाम के मैंडेट को किस तरह से चुराया जा रहा है। जिन्हें हम अपना मसीहा समझते आए हैं, हर बार उन्हें हम हुकूमत देते आए हैं, वो सब लोग अपने मुफाद के लिए मुल्क के कानून के भी ख़िलाफ़ चले गए हैं। उनके लिए इस कानून की कोई वैल्यू नहीं है। और जब तक आपकी हुक्मरान पार्टी, आपके हुक्मरान जो लेजिस्लेशन करते हैं, अगर वही उन कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे तो मुल्क में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। मुल्क में कभी भी कानून का बोलबाला नहीं हो सकता। मुल्क में हमेशा लाकानूनियत रहेगी, क्राइम रेट बढ़ेगा, सिक्योरिटी के खदशात होंगे, आम शहरी भी महफूज नहीं रह सकेगा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जिसकी वजह से मुल्क में मज़ीद इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। अगर आज भी हमारे अवाम ये समझते हैं कि यही हुक्मरान हमारे मसीहा हैं तो मैं फिर ये कहूँगा कि हम गलत हैं।
اصل میں ہمارے حکمران غلط نہیں ہیں بلکہ ہم عوام غلط ہیں، جو اس سسٹم پر بلیو کر کے ہم بار بار ان کو موقع دیتے رہتے ہیں۔ یہ صرف 4% طبقہ ہے جو 64% نوجوان طبقے پر حکومت کر رہا ہے۔ ہمارا 64% قابل نوجوان طبقہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، انہی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، انہی کو اپنا مسیحا سمجھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، دنیا میں سب سے بڑی طاقت عوام کی طاقت ہوتی ہے۔ جب تک عوام اپنے پوٹینشل کو، اپنی طاقت کو نہیں پہچانتے، تب تک اس ملک میں انسٹیبلٹی رہتی ہے۔ ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ سری لنکا میں کیا ہوا۔ آج سری لنکا میں جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے اپنی تقدیر کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب وہ کبھی بھی ایک ڈائنیسٹک رجیم کو اپنے اوپر حکومت کرنے نہیں دیں گے۔ ڈائنیسٹک رجیم ایک ایسی رجیم کو کہا جاتا ہے جو خاندانی سیاست ہوتی ہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ عوام نے جس پارٹی کو الیکٹ کیا، پنجاب اسمبلی میں جب اس پارٹی کے ووٹس کو ریجیکٹ کیا گیا تو عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سسٹم کے رہتے ہوئے کوئی تبدیلی آئے گی یا ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے، تو یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اور دوسری طرف وہ حکمران جو قانون کی پاسداری نہیں کرتے، قانون کے ہمیشہ خلاف جاتے ہیں اور اپنے مفاد کی سیاست کرتے ہیں، وہ بھی ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ وہ ایکسپوز نہیں ہو سکتے۔ اگر عوام اب بھی اپنے حقوق کے لیے اور اس نظام کے خلاف باہر نہیں آتے، تو چاہے آج ہو، کل ہو یا 10 سال بعد، ملک کے حالات کبھی بھی نہیں بدلنے والے۔ یہ فیصلہ ہم ہی نے کرنا ہے، عوام نے ہی کرنا ہے۔ جب ان مفاد پرست اور ڈائنیسٹک حکمرانوں کو سائیڈ لائن کیا جائے گا اور اس نظام کو بدلا جائے گا، تب ہی کسی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ سری لنکا نے تو اپنی تقدیر کا فیصلہ کر لیا ہے، اب ہماری باری ہے۔